नमस्कार दोस्तों, इस बोर्ड को ध्यान से पढ़िए। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 जनपद सुल्तानपुर, शिव बाबा मंदिर, ग्राम बेदूपारा, विकासखंड लम्भुआ। कुल मिला के ये कि पर्यटन मंत्री के कर कमलों द्वारा इसके सुंदरीकरण का ये शिलान्यास किया गया था 2011-12 में। और ये है शिव मंदिर जो लम्भुआ तहसील के बेदूपारा ग्राम में स्थित है। बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। कब का बना हुआ है इसकी कोई तिथि इस पे कहीं अंकित फ़िलहाल नहीं मिलती है। ये बेदूपारा जो ग्राम है, ये हमने जैसा कि बताया कि लम्भुआ तहसील में बनारस जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है। वो राजमार्ग जो इस समय फ़िलहाल बन रहा है, जिसे 6 लेन का बनाया जा रहा है, उसके किनारे ये मंदिर है। और ये मंदिर तब भी था जब ये मार्ग 1 लेन हुआ करता था, मतलब पतली सी जब ये सड़क होती थी। ये दरअसल ग्रांड टैंक रोड बोला जाता था इसको। बताते हैं कि ये लाहौर से पटना होते हुए कोलकाता तक ये मार्ग गया हुआ है। ये उसी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है। तो कहने का मतलब है कि मंदिर बहुत पुराना है, शिव मंदिर है। और ये इस गांव की एक पहचान हुआ करती थी। किसी समय किसी को कहा जाता था कि वहाँ पे आना, मतलब शिवालय के पास, तो वो गांव बेदूपारा पड़ता था। बेदूपारा और शिवालय ये एक दूसरे के पर्याय और एक दूसरे के परिचय के आधार बने हुए थे। तो हम बता रहे थे कि ये पर्यटन विभाग ने इसका सुंदरीकरण करना चाहा, और उसके लिए जब 2010-11 में इसका ये शिलान्यास किया गया होगा सुंदरीकरण के लिए, तो उस समय बसपा की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की, और मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और उनके मंत्रिमंडल में विनोद सिंह उस समय चांदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे और वो पर्यटन मंत्री थे। तो उन्होंने इसका सुंदरीकरण का ये शिलान्यास किया था। लेकिन इसका बताते हैं कि आज तक इस शिलान्यास के अलावा जो ये शिलापट लगी हुई है, इसके अलावा इस मंदिर के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। माना जा सकता है कि बसपा सरकार इसके शिलान्यास के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद बदल गई। फिर आई सपा की सरकार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस कार्यकाल में भी पर्यटन विभाग के माध्यम से इस मंदिर का कोई जीर्णोद्धार, कोई सुंदरीकरण, कोई कुछ भी नहीं किया गया। और उसके बाद अखिलेश यादव के बाद भाजपा की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो कि मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए अब जानी जाती है, सभी जानते हो। योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं, वो खुद एक मंदिर के मठाधीश हैं, पीठेश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के। उनकी सरकार ने भी इस मंदिर के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पे जो पुताई दिखती है या जो कुछ काम किया गया है, बताते हैं कि ये लोगों ने चंदा एकत्रित करके इसको किया है। इसमें गेट लगवाया है और ये है। और इस मंदिर की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है। ये इसकी हालत तो 80 के दशक में ही बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लगभग गिरने के कगार पर था ये। लेकिन ये अभी भी बना हुआ है। तो ये किस तरीके से बना हुआ है, मतलब टिका हुआ है, ये एक मतलब ये एक अलग से अध्ययन का विषय है कि किस मटेरियल से ये बना हुआ था और अभी इसकी कितनी मजबूती है। क्या ये कभी इस हालत में भरभरा कर गिरे और किसी खतरे का जो है हादसे का कारण बन जाए, ऐसा तो नहीं है। इसके मामले में भी इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। लेकिन शिवालय, ये जो मंदिर है, शिव मंदिर है, इसमें शिव जी की मूर्ति है। इसके बगल में एक कुआं है, वो भी 80 के दशक में ही जीर्ण शीर्ण। हम बात कर रहे थे मंदिर की। मंदिर 80 के दशक में ही खस्ता हाल हो गया था, अभी तक ये जीर्ण शीर्ण है। बताया जाता है कि किसी ज़माने में किसी सेठ ने इधर से यात्रा की थी, तो उस यात्रा के दौरान सेठ ने यहाँ पे पड़ाव डाला था। तो उस सेठ ने जो है ये धर्मार्थ यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराया था।
और उसका उद्देश्य यही था, उनने इसमें बहुत सारे कमरे भी बनवाए थे, बाग था, जिसकी एक छहर दीवाली थी कि आदमी यहाँ रुकेगा, पूजा पाठ करेगा और जो है फिर अपनी यात्रा आगे निकालेगा। मुझे लगता है कि वो काल रहा होगा जब यात्राएं बैलगाड़ी वगैरह से की जाती थी या पैदल यात्राएं होती थी, तो उस समय ऐसे पड़ाव और ठहराव को बहुत ज़रूरत पड़ती थी यात्रियों के लिए, ताकि जो है उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कुआं, मंदिर, धर्मशाला, रहने की व्यवस्था और सड़क के किनारे सबसे बड़ी बात। और इस मंदिर के पुजारी के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की, यहाँ पे पुजारी रखे गए और कुछ ज़मीनें खरीदी जो मंदिर के नाम से रहीं, जो उन पुजारी के परिवारों को दी गई। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था इस मंदिर के द्वारा स्थापित की गई और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और मेरा तो मानना है कि इसे पुरातत्व विभाग की देख रेख में इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। और ये इसकी जो बनावट है, जो बुनावट है, वो बिल्कुल अपने तरीके में एक यूनिक है, एक अलग तरीके की है। और इसका रख रखाव पुरातत्व विभाग को ही करना चाहिए, ना कि सरकार द्वारा इस तरीके का बोर्ड लगा दिया जाए और एक सरकार लगाए फिर दूसरी सरकार भी चली जाए, तीसरी का भी कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो और उसमें कोई खामी ना हो। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी हो सत्ता चाहे वो धर्म की बात करती हो ना करती हो, लेकिन उसके लिए वो कोई काम करती नज़र नहीं आती है। राजनीति करती है धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म के लिए कुछ करती नज़र नहीं आती है। उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है ये शिलापट और ये प्राचीन शिव मंदिर, जो कि बेदूपारा गांव, जो सुल्तानपुर ज़िले के लम्भुआ तहसील में स्थित है और उसकी ये एक पहचान है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके और अपनी राय भी बताएं, अवगत कराएं, उससे हमें सुधार का मौका मिलेगा। धन्यवाद।